के अंदर दो चीजें हैं, एक वफा एक हया। ये दोनों निकल जाए वो फिर रद्दी के लायक नहीं रही। वाह। और हया कैसे निकलती है? हया इन स्कूलों से निकाली जा रही है। इनमें स्कूलों में बेहयाई सिखाई जा रही है, बेगैरती सिखाई जा रही है, बेहयाई सिखाई जा रही है स्कूलों में। इधर देखो, एक बच्ची को मैंने 10-12 साल पहले समझाया था, उसके ये पैंट पहन रही है, इसे मना करो, तो उसका भाई मुझसे नाराज हो गया। आप कौन होते मेरी बहन को कहने वाले? आज उसकी बहन गैर मुस्लिम के घर में है। अल्लाह, ये समझाना चाह रहा हूं। अल्लाह। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि एक लड़की ने सिर्फ आदमी के जूते पहन लिए मर्दाना, तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। मर्दाना लिबास पहना, लानत। मुसलमानों की लड़कियां चली गई, भाग गई लड़की। नहीं, लड़की नहीं भागती, लड़की तो माथे का ताज है, लड़की तो जनाजे की रौनक है। जिस घर में लड़कियां नहीं उसमें बरकत नहीं। लड़की जिस आंगन में सुभान अल्लाह रहे। ये क्या बात, मगर क्या किया कि जब लड़की बड़ी हुई 10 साल की, तो उसने घर में टीवी देखा। उसे भगाया गया, भागी नहीं है, भगाया है। टीवी के अंदर गंदी फिल्म चल रही थी, उसके अब्बा भी बैठे थे, अम्मी भी बैठी थी, अब्बा भी टुक टुक देख रहा है, अम्मी भी देख रही है, उसके अंदर गंदी सीन आ रहे हैं, बेटी देख रही है, उसके जज्बात खराब हो रहे हैं, उसका जहन खराब हो रहा है, उसकी तवज्जो खराब हो रही है। कितनी गंदी बातें उसमें आती हैं। अब बातें गंदी बातें आते 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 वो 20 साल की हो गई लड़की। उसने देखा अम्मी इमोशनल सीन पे रोने लगती है। कोई हीरो हीरोइन मिलते नहीं ना, अम्मी बड़ी रोती है, हीरो हीरोइन भाग जाते हैं, अम्मी भी खुश, अब्बा भी खुश। उसने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो भाग ही जाते हैं, अम्मी अब्बा तो दोनों खुशी हो जाएंगे। अब वो जब भागी, अरे मेरी नाक कट गई, मैं बिरादरी में दिखाने के लायक नहीं रहा मुंह। औरत बोली हाय बर्बाद हो गई। अरे तो बेहया तू खुद ही बर्बाद हुई ना। उस टीवी के सामने रोने के बजाय अगर मुसल्ला बिछा के बेटी को अल्लाह के सामने रोना सिखाया होता तो नाक नहीं कटती बल्कि सर फकर से बुलंद हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर फकर से बुलंद हो जाता। और मैं तुम्हें जाने कायनात हुजूर की बात बता रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अपनी बहन बेटियों को नहीं समझाते, उनको नहीं बताते कि क्या सिखा दिया उनको, क्या गंदी चीजों की तरफ ले आए, क्या बेकार सी बातों की तरफ ले आए। ध्यान करो, हजरत अली फरमाते, तवज्जो करना मौलाना साहब, आप भी और आप भी तवज्जो करना। हजरत अली फरमाते हैं, तवज्जो करें, हुजूर का मिंबर लगा हुआ है, ओए तवज्जो, गौर करो मेरी बहनों मेरी बेटियों और मेरे दोस्तों, आप भी मेरे नौजवानों, हुजूर का मिंबर लगा हुआ है। सरकार फरमा रहे खैर निसा कौन है? खैर निसा सहाबा इकराम से सवाल पूछ रहे हुजूर, देखो क्या जवाब देंगे। तो एक सहाबी ने कहा जो नमाज की पाबंद हो वो खैर निसा है, बेहतरीन औरत है। तो हुजूर ने फरमाया नमाज की बात ठीक है मगर आप मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। ये नमाज भी बात उसमें है मगर आप मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा हुजूर जो पर्दा करे वो खैर निसा, अच्छी औरत। फरमाया बात आपकी भी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं मेरा दरवाजा खुलता था कहां? मस्जिद नबी में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह। हुजूर ने फरमाया मेरे अली का दरवाजा खुला रहेगा। तवज्जो है कि नहीं? इसका मतलब यह है अली का दरवाजा जब भी खुल रहा था अब भी खुल रहा है। वाह 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 वाह। अली का दरवाजा, सुभान अल्लाह, दरवाजा खुला रहे। हजरत अली कहते हैं मैं दरवाजे में गया, मैं हुजूर की बेटी के पास गया, सैयदा खातून जन्नत के पास फातिमा तुज़्ज़ारा। मैंने कहा फातिमा ए सैयदा, ये अब्बा आपके पूछ रहे हैं खैर निसा कौन है, अब बताइए कौन है। तो उन्होंने मुझसे कहा आप बाबुल इल्म हैं, आप बताएं कौन है। तो मैं कहते मैंने कहा आप सैयदा आलम हैं, आप बताएं। तो कहने लगी अब्बा से जाके अर्ज कर देना खैर निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हजरत अली कहते हैं मैं हुजूर के पास आया, अर्ज की हुजूर मेरे आका करीम मैं अर्ज करूं। कहा बोलो अली। का हुजूर खैर निसा वो है जो ना किसी गैर मर्द को देखे ना गैर मर्द उसको देखे। हुजूर ने फरमाया अली मेरी मुराद यही बात थी मगर ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत,
मसल के आला हजरत मेरे नबी की बेटी, सुभान अल्लाह, खातून जन्नत, सैयदा, जोर से बोलो, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा। कौन खातून जन्नत? और यार सुनो तो, अब तवज्जो करो, मैं हजरत की मौजूदगी में हजरत की दुआएं लेने के लिए ये बात कर रहा हूं, और इसमें बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, ये जो आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां कर रही हैं, इनको समझाओ। ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं, फिटिंग का लिबास चल गया आजकल, फिटिंग का लिबास सख्त हराम है। फिटिंग का लिबास, ए भाई कहां चले, ए टोपी वाले, ए भाई, ए मतलब मैं तकरीर कर रहा हूं, तुम ऐसे उठ के जा रहे हो क्या? मतलब किसी अंधे की तकरीर सुन रहे हो क्या? बैठो भाई, आप मेरे लिए, आप, मैं नौकर हूं आपका, नौकरी करने आया हूं, आपको कुछ सुनाने आया हूं, सुन लो। ऐसा नौकर आपको कम मिलेंगे मेरे जैसे। हाँ, मैं हाई लेवल का नौकर हूं, मदीने वाले ने नौकरी लगाई है। हाँ, हूं तो नौकरी, हूं तो खादिम ही आपका, कैसे भी कर लो, हूं खादिम आपका, खिदमत करने आया हूं, समझाने आया हूं कुछ। अपनी बेटी को समझाया करो कि ये देखो, ये नमाज है मर्द की, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औरत की नमाज अलग है, अल्लाह अकबर, बस हाथ उसने उठाए, अल्लाह। मर्द हाथ लाएगा पहले पूरा, है ऐसे तो लाएगा, अल्लाह अकबर। नमाज एक ही रब की, तरीका अलग। अल्लाह नहीं चाहता मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए औरत का तरीका अलग है, मर्द का तरीका अलग है। वाह 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 वाह, है ना? क्या औरत का तरीका। अच्छा, ये मोहम्मद अली फैजी साहब अगर अपनी बेगम को लेके जाएं मदीने शरीफ, मक्का शरीफ, सफा मरवा पर, अल्लाह करे तो लेके जाएं, कहो आमीन, आमीन आमीन, जोर से कहो ना। अपनी बीवी को भी लेके जाएं, बच्चों को भी लेके जाएं। अपनी अम्मी अब्बा को ये लेके गए थे अभी रमजान में माशाअल्लाह, अब उनकी बेगम को लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अपनी बेगम को ये लेके गए, अब वो सफा मरवा पे जाए। इन्ना सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। अब सफा मरवा पे दो दौड़ने लगे, वो सफा से मरवा, अब वो लाल ग्रीन लाइट आई ना, ग्रीन, तो ये दौड़े, तो इनकी बीवी भी दौड़ेंगे, तो कहेंगे तुम नहीं दौड़ोगी। मैंने कहा क्यों? खातून इब्राहिम दौड़ी थी, तो मोहम्मद अली फैजी की खातून क्यों नहीं दौड़ेगी? कहा इस वजह से, खातून इब्राहिम जब दौड़ी थी, सैयदा हाजरा अकेली थी, तुम दौड़ोगी बेपर्दगी हो जाएगी। अल्लाह ये नहीं चाहता कि औरत हरम में भी बेपर्दा हो, इसलिए औरत का हज अलग है, मर्द का हज अलग है। क्या बात है, वाह 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 वाह। औरत का हज अलग, मर्द का हज अलग। अब सुनो, तवज्जो करो, बड़ा पाबंद हूं मैं अपनी बात का, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं इतना वक्त का पाबंद हूं, जो मेरा वक्त होगा तो मैं मर जाऊंगा, इतना पाबंद हूं वक्त का। तवज्जो करें, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान शादी हो रही है, नबी की बेटी दुल्हन बनी है। कौन बनी है दुल्हन? और हमारे अभी शादियों में जो औरत कभी बेपर्दा नहीं हो, शादियों में देखो उसे बेपर्दा, और आदमी कह दे तो झगड़ा शुरू कर दे आदमी से, और बड़ा बेगैरत है उसका दय्यूस आदमी भी, अपनी बीवी पे शायद सब कुछ ही वो कर दिया उसने, खत्म, उससे डरता है। कुछ तो इतने डरते हैं बीबी से कि इतना वो मौत से भी नहीं डरते, बीबी से जितना डरते हैं। अच्छा, ये बर्बादी क्यों ना फैले? मर्द को दिखाना था मेकअप, उसे तो दिखाया नहीं भाई। मेकअप का मतलब है औरत अच्छे कपड़े पहने, चेहरा अच्छा करे, ताकि उसका मर्द ना बहके, अपनी औरत में दिलचस्पी रहे। जब शाम को आए, औरत के लिए हुक्म है अच्छे कपड़े पहन के अपने आदमी का इस्तकबाल करे। जो अच्छे कपड़े दिए हैं वो तो किसी दूसरे को दिखा रही है। शादी में अरे मनहूस है, बदबख्त है, बेगैरत है, बेहया है, कौन कौन से नाम रखूं तेरे बेशरम कि
तुझे जिसे दिखाना था उसे मेकअप नहीं दिखाया, और जो कमा के लाया और जिसने पूरी दुनिया को दिखाती फिर रही है वो भी दयूस है, जो उसके साथ माज़अल्लाह वो भी दयूस है, जो अपनी बीबी का ताउन कर रहा है। सुनो मेरी बात, हजरत अली फरमाते मेरी बीबी दुल्हन बन के आई, और तवज्जो करना, जरा गौर करना, दूल्हा बन के अली गए हैं। कौन है दूल्हा? शादी किसकी हुई है बोलो? अली की। अली दूल्हा बने, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली दूल्हा बने हैं, दूल्हा अली है, और बाराती कौन है? अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक आजम है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाराती उमर फारूक आजम है, उस्मान गनी है, और बारात का इंतजाम कौन देख रहा है? बिलाल हबशी देख रहे हैं, सलमान फारसी देख रहे हैं, और नमाज का और उसका निकाह कौन पढ़ा रहा है? निकाह मेरे नबी पढ़ा रहे हैं। तो जब दूल्हा अली हो जो वलियों का सरदार है, दुल्हन फातिमा हो जो सारी औरतों की सरदारा है, बाराती अबू बकर उमर हो, तो अल्लाह फिर बच्चे हसन हुसैन की तरह अदा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने अहले बैत। इधर देखो, अब देखो, हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैं कमरे में गया अपनी बीबी से, पहली बार मैंने फातिमा को, कहते हैं मैं अंदर पहुंचा, जब देखा तो मैं रोने लगा, तो वो उठी, उठ के मेरा हाथ पकड़, बीबी की यही तारीफ है, अपने आदमी का गम दूर करे, पूछे आपको क्या तकलीफ है, वो हरी शरीर के गम है। मैं सही बता रहा हूं, पूरी दुनिया सता रही हो ना, और अगर आदमी की बीबी साथ दे दे, सही बता रहा हूं, और अगर पूरी दुनिया में इज्जतें हो और बीवी परेशान करे तो बेकार। हुजूर अम्मी आयशा कहती एक दिन मुझसे गलती हो गई, अम्मी आयशा गलती कर रही, मैं गलती होती नहीं मानता उसको, वो कहती मुझसे गलती हुई। मैंने कहा क्या आप खतीजा का जिक्र करते हो हुजूर? बूढ़ी थी वो, आपके निकाह में जवान है, तो कहते हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था, और जलाल में आंसू आए हुजूर के, रोने लगे। फिर मैं मेरी खतीजा के बारे में बात न किया करो, जब मुझे पूरे मक्के में कोई नहीं मानता था तो वो मुझे मानती थी। फरमाते मुझे लोग पत्थर मार रहे थे, मैं अंदर आया तो मैं रो रहा था, तो मेरा हाथ पकड़ के बोली मेरे सरताज आप रोते क्यों हैं? मैंने कहा लोगों ने खतीजा आज मेरे पत्थर मारे हैं। तो मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई, दूध पिलाया एक गिलास में, और कहा आप परेशान ना हो, एक दिन वो आएगा, चाहे खतीजा रहे न रहे, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। मेरा इमाम कहता है सैये माँ पहली माँ कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। लोग कहते हैं भाई पहले शादियों में क्या देखते थे? कहते थे भाई वो देखो नानी, देखते थे ना कि नानी देखो, रिश्ता करने से पहले क्या देखते थे? लड़की की नानी, कहीं गलत नानी की नवाजी भी गलती होगी, बिल्कुल सही देखते थे। इस्लाम भी कहता है नानी देखो, अगर नानी देखनी है तो फिर मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, माँ देखनी है तो मदीने की फातिमतुज़ ज़हरा देखो, और फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ज़ैनब कुबरा देखो। हजरत अली कहते हैं फातिमा के चादर पे 17 पैमद लगे हुए थे, मुझसे बोली आप क्यों परेशान है? मैंने कहा फातिमा किसी गरीब की भी लड़की की शादी हो, एक दो जोड़ी कपड़े पहन लेता है, पहन लेती है वो लड़की, दिल में उसके ख्वाहिश होती है एक औरत के कि जब मैं दुल्हन बनूं तो मेरे कपड़े हों, मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं। तो मेरे नबी की बेटी ने, अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ के बोली ए अली गम न करो, मेरे अब्बा फरमाते हैं अल्लाह अच्छे कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, अल्लाह तो तकवे से राजी होता है, पर्दे से राजी होता है। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, ध्यान रखना आखिरी बात बयान कर रहा हूं, कहां से जा रही है बोलो? हुजूर की बेटी दुनिया से, उम्र कितनी है? 26-27 साल, बस इतनी उम्र। बच्चे कितने? 3, सैयदा ज़ैनब, इमाम हसन, तीनों बच्चे हैं, और अली है, मगर 6 महीने तक जिंदा नहीं। हुजूर के बाद इतना गम किया, मुस्कुराई नहीं 6 महीने। उन्हें अपने हसन से ज्यादा, उन्हें अपने हुसैन से ज्यादा, उन्हें अपने शौहर अली से ज्यादा, अपनी ज़ैनब से ज्यादा अपने अब्बा से प्यार था। हुजूर का जब विसाल हुआ तो उसके बाद कभी मुस्कुराई? उसके बाद कभी मुस्कुराई?
और ये मेरे नबी का फरमान सुन लो, मेरे हुजूर फरमाते जिसके दिल में मेरी फातिमा की मोहब्बत है वो जन्नती है। कौन है वो? सुभान अल्लाह। जिसे दिल में, मेरी बहनों, किसी दुनिया की औरत को दिल में न बसाओ, नबी की बेटी को दिल में मोहब्बत रखो। सुन लो मेरी बेटियों, हुजूर की बेटी जा रही है, रोने लगी। अस्मा बिनते उमैस कहती है मैं करीब बैठी थी, मैं खिदमत कर रही थी। अस्मा बिनते उमैस कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी। और वो कह लगी, वो रो रही। मैंने पूछा फातिमा क्या मौत से डर रही है? कहा नहीं नहीं, जीते जी पर्दा किया है। सोच रही हूं इंतकाल के बाद जब लोग जनाजा लेके चलते हैं, मैयत हिलती है, उस पर कपड़ा डालो ना किसी के, तो कपड़ा डालो तो पेट जितना मोटा होता है वो दिख जाता है, पेट कितना कमजोर। कहती मैं सोच रही हूँ जब मेरे कफन डाल के जनाजा लेके चले और जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को पता न चल जाए फातिमा कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। मोहम्मद की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अस्मा रोने लगी, कह लगी बेशक फातिमा तेरा मर्तबा बहुत बड़ा है, तेरी सोच बहुत बड़ी है। कहा ए फातिमा, हबशा में जैसे हबशी औरतों के लिए जनाजा लगाया जाता है, जब मैं जाफर की बीबी थी तो उनके साथ गई थी, यानी हजरत अली के बड़े भाई की बीबी थी, हजरत अबू बकर के निकाह में आने से पहले। तवज्जो करो मेरी बात में। वो कहती है कि मैं आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे जैसे हफ्शा में जाता है। अल्लाह अकबर। हुजूर की बेटी मुस्कुराने लगी। 6 महीने से नहीं मुस्कुराई थी, मगर जनाजा पर्दे में जाने की बात सुन के मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी। एक बात और अर्ज करता हूं, ये मैंने बात कल पढ़ी है, पहली बार बयान कर रहा हूं। सब लोगों ने चांद देखा ईद का। हुजूर ने पूछा मेरी बेटी सुबह को ईद है, सबने चांद देखा, मेरी फातिमा तूने देखा मेरी लाडली बिटिया? कह लगी अब्बा मैंने नहीं देखा। का बेटी सबने देखा अब्बा, मैंने इसी वजह से चांद को नहीं देखा कि चांद को सबने देखा। अल्लाह। मेरा इमाम बरेली से बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियादे नजावत पे लाखों सलाम। सैयदा उस रियादे नजावत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजूं तो उसकी 7 नस्लों तो असर रहता है, यानी बेपर्दा औरत की 7 नस्लों तक असर। मेरे नबी ने अर्ज की मालिक लानत भेजे तो 7 नस्लें, और जब तू रहमत भेजे अल्लाह ने फरमाया महबूब मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमतों की कोई हद नहीं है। मैं रहमत भेजूं पहले फातिमा पर तो कोई उसका बेटा हसन बनता है, कोई उसका हुसैन बन के चमकता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकता है, कोई बगदाद में अब्दुल कादिर जीलानी बन के चमक रहा है, तो कोई हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन अजमेरी बन के चमक रहा है। और कयामत में जिस मेहदी का इंतजार है वो भी किसी और का बेटा नहीं होगा, सैयदा फातिमा ज़हरा का बेटा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपने दोस्तों से यही गुजारिश कर रहा हूं, मेरे दोस्तों बस अपने रब से तौबा कर लो, अपने रब से कहो मालिक हमें माफ कर दे, हम गुनहगार हैं। आखिरी बातें हैं मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, देख मेरे दोस्त अपनी जवानी को बर्बाद न कर। तेरी जवानी अजीम है, तेरी जवानी इसलिए नहीं है कि तू लड़कियों का पीछा करे, ना ना ना, तेरी जवानी इस वजह से है कि तू उससे हुजूर से मोहब्बत करे, है ना, सरकार से मोहब्बत करे, मेरे नबी से मोहब्बत करे, है? अपने रब से तौबा कर ले मेरे दोस्त, मौत का वक्त करीब आ रहा है, कह दे मालिक माफ कर दे। एक और